Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic from third unit, magnetic effects of current and magnetism of first chapter, magnetic field due to current. And our today's topic is force on a charged particle in magnetic field. कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया तो उसके ऊपर फोर्स लगता था, या तो पॉजिटिव चार्ज है तो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अब वो मैग्नेटिक फील्ड चाहे नेचुरल मैग्नेट की वजह से जनरेट हो या कहीं पे कोई करंट की वजह से जनरेट हो, नन ऑफ मैटर फॉर अस, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को रखता हूं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा, ठीक है। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनके वेरियस पैरामीटर्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस भी होगा, ये हमने वाई एक्सिस मान लिया। कोई चार्ज पार्टिकल वैसे तो इसकी डायरेक्शन में मूव कर सकता था, कहीं पे हम मान रहे हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल, और कैसा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव है, और वो यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इससे इस डायरेक्शन में कुछ एंगल पे कुछ वेलोसिटी के साथ वो पास हो रहा है फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड से एक चार्ज पार्टिकल है वो कुछ वेलोसिटी के साथ में मूवमेंट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, उन दोनों के बीच में हमने एंगल मान लिया कितना है, थीटा। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज थीटा। तो हमने यहाँ पे थीटा कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट करते हैं। ये सारा जो खेल है ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है, बाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने, उनके बेसिस पे हमें बताया जा रहा है फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्यू, यहाँ पे अगर मैं कहूं कि चार्ज पार्टिकल है, कितना चार्ज है उस पे, क्यू है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से, कितने एंगल पे है वो मैग्नेटिक फील्ड से, थीटा पे। तो पहला केस, अगर आप चार्ज ज्यादा रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। फर्स्ट केस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सेकंड इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। इसको हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी वेक्टर जा रहा होगा। जैसे अगर इस डायग्राम में देखें 3D में, ये मैग्नेटिक फील्ड था, वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है पेन की डायरेक्शन में, तो ये एंगल था यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल सामने जो कंपोनेंट होगा उस पे डिपेंडेंट करेगा, जितना इसके नजदीक रहेगा उतना कम फोर्स लगेगा, दैट मीन्स पैरेलल के साथ में रहेगा तो फोर्स जीरो, और जितना इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होता है, वेलोसिटी का देख रहे थे। वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आएगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, बट यहाँ पे जितना परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड से उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी आ गया और एंगल का कंसेप्ट भी आ गया। थर्ड केस, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं कहूं कि एक बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कम लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक है। और कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें फोर्स भी क्या लगेगा, चार्ज पार्टिकल पे ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे वही कंसिडरेशन था, मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड चार्ज। ऑन कंबाइनिंग दिस, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर था, V साइन थीटा एंड V। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, F इज इक्वल टू K, ठीक है। कितना आएगा, Q V साइन थीटा इनटू में V। इस K की वैल्यू फॉर SI सिस्टम, कौन से सिस्टम, SI सिस्टम में अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू 1 आती है।
k इक्वल टू 1 फॉर SI सिस्टम। तो यहाँ पे हम k को कितना पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू Q V साइन थीटा इंटू में। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के बीच का एंगल है वो थीटा है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में और साइन थीटा इनके साथ में तो कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट। किस किस के बीच में, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्टेंट में क्या प्रोवाइड करता है हमें, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर। तो मैंने इसको F इज इक्वल टू लिख दिया Q, और यहां पे हो गया V क्रॉस B। क्या हो गया, V क्रॉस B। ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लिख देंगे Q V B साइन थीटा। और अगर हमें डायरेक्शन के साथ चाहिए, कंप्लीट फॉर्म चाहिए, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो V B, ठीक है। और दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो वहां पे क्या आता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, V B साइन थीटा की टर्म्स। तो ये फोर्स की टर्म्स थी यहाँ पे कि फोर्स कैसे लगेगा। अब इसके स्पेशल केस डिस्कस करते हैं एक दो। फर्स्ट हमें ये पता चल गया यहां से V क्रॉस B है, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे A क्रॉस B पढ़ते थे, A B साइन थीटा, वही सेम। यहाँ पे जब हम डायरेक्शन देखते थे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो जो रिजल्टेंट होता है वो भी क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे वेक्टर है। अब वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे कैलकुलेट करते थे, बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। और क्रॉस प्रोडक्ट में हम कैसे करते थे, राइट हैंड थंब रूल। कैसे करते थे, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या था, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या था, यहाँ पे अगर देखा जाए, हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन फ्रॉम V टू B। पहले कौन सा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करना स्टार्ट करते हैं, मोड़ना स्टार्ट करते हैं, देन थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थंब हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट मीन्स रिजल्टेंट। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल चलेगा। अब वेलोसिटी से स्टार्ट किया, इसमें थोड़ा सा देखें, बोर्ड पे ही अगर ये होता 2D में, तो इसका मतलब वेलोसिटी में मैंने राइट हैंड की फिंगर को रखा जो पहले नंबर पे वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, स्मॉलर एंगल के थ्रू जाएंगे, तो अपनी फिंगर को इस डायरेक्शन में कर्ल करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन किधर आएगी, परपेंडिकुलर टू बोथ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, क्योंकि डायरेक्शन फोर्स की क्या आएगी, ये। तो यहाँ पे देखा जाए तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट में कहते थे द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। दूसरी टर्म्स में अगर मैं ये पहले एग्जांपल लिया था, ये मैग्नेटिक फील्ड थी और ये वेलोसिटी वेक्टर था, ये इस प्लेन में, तो इसका मतलब वेलोसिटी से चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो ये किधर जाएगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर प्लेन ऑफ पेपर पे इसी पे मान रहे थे, तो प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा डायरेक्शन। और अगर इसको इस तरीके से मान रहे, क्योंकि पेपर पे तो हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तब डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे सिंपल आपको 11th का ही टॉपिक है, क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखनी है, और कोई नया फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओबे होंगी, कोई अलग नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन का एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये भी डायरेक्शन बताने के लिए ही, आपको कोई नया नहीं है। लेफ्ट हैंड है, आप राइट से लिखते होगे, लेकिन आपको यूज कौन सा करना है, लेफ्ट हैंड ही यूज करना है, क्योंकि आगे जाके हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे। तो यहाँ पे लेफ्ट है, 3rd यूनिट पहले आती है। लेफ्ट और राइट में हम जनरली लेफ्ट को पहले बोलते हैं, लेफ्ट राइट, तो इसलिए लेफ्ट पहले आता है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है फ्लेमिंग्स में, फ्लेमिंग्स कहता है इफ वी स्ट्रेच द 3
फिंगर्स, 2 फिंगर्स एंड 1 थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरीके से इस फर्स्ट फिंगर को लेफ्ट हैंड की, ये मिडिल फिंगर और ये थंब, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि तीनों आपस में एक दूसरे के क्या दिखे आपको, परपेंडिकुलर। ये y एक्सिस में है, ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये z एक्सिस, तो इसका मतलब तीनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब क्या होगा, स्ट्रेच कर लिया। अब कह रहा है फर्स्ट फिंगर, आपको क्या बताना है, फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि वो आप उस डायरेक्शन में ले जाओ जो मैग्नेटिक फील्ड की है। मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मिडिल फिंगर को आप उस डायरेक्शन में ले जाओ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ले जाओ जहां पे वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। और थर्ड, थंब हमें क्या बताएगा, थंब क्या बताता है, जनरली फोर्स को, कितना पावरफुल है, फोर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो थंब जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे इसी प्लेन ऑफ पेपर पे अगर देखा जाए, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या था, वेलोसिटी होगा, इस कंपोनेंट पे बाहर की तरफ आ रहा था, तो ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वैसे भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट से कैलकुलेट किया था, तब भी ये क्या आ रहा था, फोर्स था, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस था। इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हम डायरेक्शन या तो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर ले, या हमारे पास में एक रूल आ गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये था। नेक्स्ट एक स्पेशल केस और है, क्रॉस प्रोडक्ट की ही प्रॉपर्टीज है बेसिकली। फोर्स है वो जीरो होगा, फोर्स विल बी जीरो इफ, कंडीशन है अनचार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल, कि पार्टिकल अगर चार्ज नहीं है तो इसका मतलब फोर्स कितना होगा उस पे, जीरो। मैं कहूं कि न्यूट्रल है तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो इसका मतलब क्या लगेगा, वहां पे फोर्स जीरो लगेगा। ये ध्यान रखेंगे फ्लेमिंग्स वाले रूल में भी, कि यहाँ पे चार्ज को हमने पॉजिटिव मानना है, तब जाके ये कंसिडरेशन हो रहे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज दे दे, बाकायदा आपको देंगे, इलेक्ट्रॉन्स बोला जाएगा बार बार, तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो आप इसको फ्लेमिंग रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव है, तो जो भी डायरेक्शन होगी उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। जैसे पॉजिटिव जेड वाई एक्सिस में आ रहा था, नेगेटिव चार्ज होता तो उस पर किधर लेते, बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो फोर्स जीरो होता है, कब जीरो होगा, अगर अनचार्ज है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो। न्यूट्रल पार्टिकल्स पे कोई भी फोर्स नहीं लगाता, ना इलेक्ट्रिक ना मैग्नेटिक। नेक्स्ट, फोर्स और जीरो कब होगा, अगर मैं कह दूं वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी यानी कोई पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, यहाँ पे रुका हुआ है आराम से, यहाँ पे कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड हो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रेस्ट पे होगा तब भी उस पर फोर्स लगता है, या तो सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, दैट मीन्स पार्टिकल इज एट रेस्ट, देन नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर जीरो होगी तब भी फोर्स कितना होगा, चार्ज पार्टिकल पे जीरो। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे कोई फोर्स नहीं लगता चार्ज पार्टिकल पे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। प्रोडक्ट को अगर ओपन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, तो थीटा है, साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। इसका मतलब थीटा, ये चार्ज पार्टिकल अगर मैं ये कह देता ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है या जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, या इधर जैसे मैं कहूं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और आपने एक चार्ज पार्टिकल को भी इसी डायरेक्शन में भेजा या इससे जस्ट अपोजिट में, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होगा, एंगल 0 और 180 होगा और वहां पे 0 बन जाएगा। इसका मतलब थीटा 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, दैट मीन्स या तो पार्टिकल पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के या क्या हो, एंटी पैरेलल। तो उस केस में भी कितना बनेगा वहां पे फोर्स
जीरो लगेगा, दैट मीन्स देयर विल बी नो फोर्स एक्सपीरियंस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट केस ये था। बाकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी तो भी फोर्स जीरो होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फिर फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। तो ये वेरियस टर्म्स थी। अगर मैं ये कहूं कि थीटा 90 डिग्री पे हो तो थीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और कितना आएगा मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज कोई भी एंगल पुट करेंगे तो लेस देन 1, दैट मीन्स लेस देन 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कम वैल्यू आती है। तो मैक्सिमम कब आएगा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। अब थीटा किस किस के बीच में था, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा किस पे, चार्ज पार्टिकल पे। इसलिए हम कह रहे थे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया था तो यहाँ पे फोर्स सबसे ज्यादा लगता है अगर मैग्नेटिक फील्ड के आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो ये केस थे फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जैसे लास्ट में हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो आप यहां से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि आपके लिए इजी रहेगा। फॉर्मूला हमें पता है F इजकल टू क्यू बी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे कोई डायमेंशन फॉर्मूला हमें ये पता है F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। कोई हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना लिख सकते हैं, F क्यू डिनोमिनेटर में आएगा, B आएगा एंड साइन थीटा। अब डायमेंशन फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, बाकी के तो हमें पता ही है। फोर्स का कितना था M1 L1 T-2, चार्ज का कितना था फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं 80, एंड वेलोसिटी का LT-1। लेंथ से लेंथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम से इसकी पावर 1 है, इसकी -1, ये आपस में कैंसिल आउट हो गई। ए ऊपर जाएगा तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा M1 T-2, और ए ऊपर गया A-1। दैट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इस सिंपल फॉर्मूला से डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो क्या क्या होगा। ध्यान रखेंगे ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वेलोसिटी है तभी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, और परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम लगेगा, पैरेलल है तो जीरो लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा केस नहीं था। तो ये एक बार रिवाइज करेंगे, आगे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा इस चीज से। थैंक यू।